मैं हमेशा तर्कवादी रहा हूँ। नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी कोड, कॉफ़ी, एयर कंडीशनर और नियमों के दायरे में बंधी हुई थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। विशाल का मैसेज आया। वो नहीं रही। मीरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी ऊर्जा कैंसर ने सब छीन लिया। मैं सब छोड़कर भागा। गांव के श्मशान में धुएं की लपटें और सन्नाटा फैला था। विशाल मौन खड़ा था और उसका बेटा जय सिर्फ 8 साल का माँ की राख के सामने खड़ा कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने वहां एक बुजुर्ग चाची को सुना जो धीरे से किसी को कह रही थी, पीछे मत देखना, आत्माएं वहीं रहती हैं। जो पीछे देखते हैं वो उन्हें बुला लेते हैं। शायद डर या जिज्ञासा थी। मैंने मुड़कर देखा। धुंध में कुछ परछाइयां थीं, हल्की सी कंपन, जैसे किसी ने वहां से निकलकर मेरे भीतर दस्तक दी हो। घर लौटकर मैंने नहाया, कपड़े बदले और बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन नींद न आई। सुबह उठते ही थकावट जैसे मेरी हड्डियों तक घुस गई थी। आईने में खुद को देखा तो चेहरा पीला, आंखें लाल और पीछे मानो कोई छाया। मैंने इसे तनाव समझकर टाल दिया, लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। अजीब सी सर्दी, घर में चीजों का गिरना और आईने में कभी कभी एक और आकृति। मंगलवार को मैंने हनुमान मंदिर जाने का निश्चय किया। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, पुजारी मुझे देखकर सहम गया। उसकी आंखें मेरी पीठ पर अटक गईं। तुम कुछ साथ लेकर आए हो, तुमने पीछे देखा था ना? मैं सन्न रह गया। उसने मेरी कलाई पर काला धागा बांधा और कहा, कल काला कपड़ा और तांबे की अंगूठी लेकर आना। रात होते ही माहौल बदल गया। फोन बार बार बजता, उठाते ही धीमी फुसफुसाहट, वो तुम्हारा नाम ले रही है। बिजली झपकी, दरवाजे की दरार में लंबी विकृत छाया दिखी। मैं धागा कसकर पकड़े रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। सुबह कमरा तहस नहस था, जैसे तूफान आया हो। मैं पुजारी के पास गया। उसने मुझे देखकर कहा, अब यह और भी घातक हो गया है। उसने एक विशेष पूजा की, मंत्र, धुआं, राख और सख्त हिदायत दी, आइनों से बचो और उसका नाम मत लेना। कुछ दिनों तक सब शांत था। फिर जय का कॉल आया। माँ आई थी, मेरे पास खड़ी थी, बोली, मैं गई नहीं हूं। मैं कांप गया। विशाल से मिला। उसने भी कहा, मैंने भी देखा। वो रसोई में थी, मुस्कुरा रही थी, मगर वो मीरा नहीं थी। हमने पुजारी को बुलाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह मीरा नहीं है, यह कोई पुरानी आत्मा है, प्रेत, जिसने मीरा के रूप को पहन लिया है। यह तुम्हारे भावनात्मक जुड़ाव से ताकत ले रही है, अब जय की मासूमियत को भी खा रही है। उस रात हवन की व्यवस्था की गई। जय, विशाल और मैनमक और राख से बने घेरे में बैठे। मंत्र, हवा, छाया। मीरा आई। बुलाया। पुजारी ने मंत्र तेज किए। वो आकृति चिल्लाई। उसकी शक्ल विकृत हो गई, फिर धीरे धीरे धुएं में समा गई। सन्नाटा फैल गया। कुछ दिनों बाद सब सामान्य होने लगा। जय ने मां को दोबारा नहीं देखा। विशाल धीरे धीरे सामान्य हुआ। मैंने फिर कभी पीछे नहीं देखा। लेकिन कभी कभी देर रात एक हल्की सी आवाज अब भी कानों में आती है, मैं गई नहीं हूं।